फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। तो जी हाँ, आज फिर से मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो, एक न्यू अपडेट और एक न्यू हलचल जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर आ चुकी है। मैक्सिमम लोगों को पता भी है और बाकी की अपडेट्स मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दे ही देती हूँ, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। तो जी हाँ, 2 दिन पहले का एक नया पोस्ट आया है खुशी के रील के नीचे, और आप जानते हैं कि खुशी की रील इस समय एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे आके सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। पड़ोसी आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, मतलब सब आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? खुशी की रील के नीचे आ रहे हैं। तो जी हाँ, अभी 2 दिन पहले का ये एक और पोस्ट आया है जहाँ पे एक सब्सक्राइबर तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ये जितने भी आ रहे हैं ये सारे पड़ोसी हैं। तो एक नए पड़ोसी आए हैं जिन्होंने बोला है, मैंने सोचा था ना बोलूं, बट अब सच में बताना पड़ेगा। जो विवेक पहले इतनी लड़कियों के साथ डैश चुका है, इसके ख़ानदान ही बदनाम है गणेशपुर में। पैसे दे के शादी की, अब उसी लड़की को बदनाम कर रहा है। जो कमेंट आ रहे, मैं बताता हूँ। इसके बाप वाली बात और इसके चक्कर वाली बात 100% सच है। यही रहता था साइबर कैफ़े, कभी ले कभी उसकी। आज फेमस होके समझ रहा है खुद को, पता ना चलेगा। छत कूद के लोगों के घर वालों के पास जावे था। तो कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो थोड़ा सा मुझे पढ़ने में अटपटी लग रही है, बट मैं समझ गई कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोलना ये चाह रहे हैं कि मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन सोचा कि आज बता ही देता हूँ कि जो शादी करी है वो सिर्फ पैसे के लिए करी थी। और जो कमेंट आ रहे हैं यानी कि शादी वाली बात पे और पापा वाली बात पे और अफेयर वाली बात पे, वो 100% सच है। और साइबर कैफ़े में ये रहता था, प्लस छत कूद के जाया करता था। ये कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूँगी। सिर्फ एक चीज़ और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी खटक रहा है कि ये सोशल मीडिया हैंडल है किसके पास। कुछ लोगों का कहना ये है कि सोशल मीडिया इस समय विवेक के पास है, बट अगर ये सोशल मीडिया विवेक के पास है तो विवेक अपने खिलाफ इन कमेंट्स को कैसे उस सोशल मीडिया हैंडल पर रहने दे रहा है, और अगर ये खुशी के पास है तो कैसे खुशी अपने अगेंस्ट कमेंट को सोशल मीडिया पर रहने दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, प्लस एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिर इन दोनों में से सोशल मीडिया हैंडल है किसके पास, क्योंकि दोनों के ही बारे में जिस तरीके की बातें हो रही हैं और जो कमेंट वहाँ 2-2, 3-3, 4-4, कुछ तो हफ्ते तक पड़े हैं, वो समझ से बाहर है कि आखिर में ये कमेंट वहाँ से डिलीट क्यों नहीं हो रहे हैं और ये कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों नहीं हो रहा है। जनरली क्या होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिलती है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लें लखनीत कंट्रोवर्सी के टाइम पे जब इनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगी थी तो इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन भी ऑफ किए थे। और अभी जब इनके ऊपर बात हो रही है, इनके कैरेक्टर को लेके इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों नहीं किया जा रहा है। हुई ना कन्फ्यूज़न, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रही है। और अगर आप में से किसी के पास इस बात का जवाब है, क्योंकि आजकल पड़ोसी रिश्तेदार सब यूट्यूब पे ही घूम रहे हैं, सबको सब कुछ पता ही है, तो अगर आप में से किसी को इस बात की जानकारी है तो प्लीज़ मुझे बताना कि अगर ये सोशल मीडिया हैंडल विवेक के पास है तो विवेक के अगेंस्ट कमेंट क्या कर रहे हैं, और अगर खुशी के पास है तो खुशी के अगेंस्ट कमेंट क्या कर रहे हैं, और सोशल मीडिया हैंडल से ये कमेंट डिलीट क्यों नहीं हो रहे हैं और ये कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों नहीं हो रहा है। 5.4 मिलियन के व्यूज़ हो चुके हैं इस रील पे, और अभी शायद हो सकता है आगे और भी ज़्यादा क्रॉस करे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक कमेंट और यहाँ पे आया है, जाहिर सी बात है कौन हो सकता है, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सब यही हैं। अब सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स नहीं रह गए हैं, अब सिर्फ पड़ोसी रह गए हैं। तो इन्होंने लिखा, एक्चुअल रियलिटी इज़ विवेक की फैमिली ने शादी के टाइम खुशी की फैमिली से मोटा दहेज लिया था। ये विवेक के बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर है। ये खुशी को मारता भी था, उसकी बॉडी को दिखा के पैसे कमाता था। एक दिन खुशी ने इसके होटल में रात 11 बजे एक लड़की के साथ पकड़ लिया। उसके बाद इनने पंगे शुरू हुए। इसने खुशी को घर से बाहर निकाल दिया। खुशी अपने मामा के घर गई थी। उसके कुछ दिन बाद खुशी फिर से अपने मामा के साथ आई तो उन्होंने राजा से मिलने से मना कर दिया और उसका मोबाइल छीन लिया जिसमें कि विवेक खिलाफ प्रूफ थे। उसके बाद से ये लोग चंडीगढ़ भाग गए। खुशी इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि उसके फ़ोन गाली दी है, विवेक लेके भाग गया। डोंट ट्रोल खुशी, ये गाली एंड हाँ, पुलिस केस भी फाइल हो गया है।
तो इस कमेंट में पूरा बताया है। अब ये सोचिए कि इतनी इनसाइड और इतनी इंटरनल स्टोरी जो सिर्फ खुशी और विवेक को पता होनी चाहिए या उनके परिवार वालों को पता होनी चाहिए, ये पूरा पैराग्राफ सोशल मीडिया पे जिसने लाया है उसको इतनी इनसाइड स्टोरी कैसे पता? तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे पता। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई है कि खुशी ने और विवेक ने जो शादी की थी वो लव मैरिज ज़रूर थी, लेकिन क्योंकि खुशी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, और यही रीज़न था कि विवेक ने खुशी से शादी करी, दहेज की बहुत अच्छी दहेज लिया। उसके बाद खुशी को सोशल मीडिया पे पॉपुलर करके उसके नेम फेम से पैसा कमाया, पैसा बटोरा। उसके बाद एक दिन रात के 11 बजे खुशी ने विवेक को होटल में पकड़ लिया। उसके बाद से इनका सारा स्यापा शुरू हो गया। खुशी ने जब इनको पकड़ा तो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि खुशी के फ़ोन में प्रूफ्स थे, खुशी से उसका फ़ोन तक छीन लिया गया क्योंकि सारे प्रूफ्स उस फ़ोन के अंदर थे, और खुशी वहाँ से अपने मामा के साथ चली गई। उसके बाद वो दोबारा वापस आई तो वहाँ पे उसके बेटे से खुशी को मिलने नहीं दिया, और उसके बाद खुशी वापस चली गई एंड उसने साथ ही साथ कंप्लेन भी फाइल कर दी है और केस भी कर दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे मैंने भी ये कमेंट पढ़ा है। अब इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खुशी कब सामने आएगी? अगर खुशी के साथ इतनी ज़्यादती हुई है और खुशी के पास कोई प्रूफ्स भी नहीं है, तो खुशी अब सोशल मीडिया पे फिर प्रूफ्स के नाम पे क्या दिखाएगी? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कमेंट खुशी से ऑलरेडी उनका फ़ोन छीना जा चुका है। तो अगर अब खुशी आके कोई भी स्टोरी सुनाती है तो शायद वो सिर्फ एक वर्बल स्टोरी होगी, यानी कि एक कहानी होगी मुँह जुबानी। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आपको उतना ही ज़्यादा प्रूफ्स की ज़रूरत पड़ती है जितना आज की डेट में आपको लीगल प्रोसेस के लिए पड़ती है। तो खुशी से अगर सारे प्रूफ्स, फ़ोन ही छीन लिया है और फ़ोन के अंदर ही सारे प्रूफ्स है, तो उस खुशी के पास दिखाने के लिए अपनी सफाई में क्या है सबूत? वो क्या दिखाएगी? उसी के साथ अगर विवेक की बात करें तो विवेक का फॉल्ट कितना है? क्या वाकई में ये रात के 11 बजे पकड़ने वाली बात सच है? और अगर सच है तो विवेक कब सामने आएंगे? क्योंकि विवेक के पास तो आई थिंक सारे प्रूफ्स होंगे, क्योंकि फ़ोन सारा खुशी का विवेक के पास है, तो विवेक के पास जो प्रूफ्स होंगे वो विवेक के ही अगेंस्ट होंगे, तो आई थिंक वो तो डिलीट भी हो गए होंगे। तो अब देखते हैं कि कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है और इन दोनों में से कौन सही कौन गलत निकलता है, क्योंकि अभी तक तो खुशी के ही सारे सपोर्ट में सब लोग बोल रहे हैं कि खुशी को बहुत ज़्यादा ट्रबल और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन विवेक को क्या सामना करना पड़ रहा है? विवेक कितना फॉल्ट में है, कितना गलत है? क्या वाकई में विवेक ऐसी हरकतें करता था लव मैरिज करने के बाद भी? क्या विवेक ने सिर्फ नेम फेम और पैसों के लिए खुशी से शादी की थी? क्योंकि 6 साल से हम इस कपल को साथ में देख रहे हैं और हमें पर्सनली कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि खुशी को उस घर में किसी भी तरीके की परेशानी होती होगी या खुशी और विवेक के बीच में इतना सा भी तू मैं होगा। जिस तरीके का इन्होंने अपनी इमेज सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करी, हमें लगता था कि ये वन ऑफ द बेस्ट कपल हैं। हालांकि बीच बीच में इनकी कंट्रोवर्सी कई बार आई और कई बार कई लोगों ने इनका एक्सपोज भी किया, इनको एक्सपोज करने की कोशिश भी करी और ये एक्सपोज हुए भी, लेकिन फिर भी इनके रिलेशनशिप को देख के यही लगता था कि बाकी इन्होंने कुछ भी करा हो लेकिन अब एक दूसरे के लिए लॉयल होंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप इनका अच्छा चल रहा होगा। लेकिन जो ये हो चुका है 1 महीने से ऊपर हो गया है और दोनों के दोनों अभी तक भी सामने आके अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ खुशी का कहना ये है, खुशी का नहीं, खुशी के लिए आए हुए पड़ोसियों का कहना ये है कि खुशी के पास सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, तो फिर विवेक के अगेंस्ट इतने गंदे कमेंट्स कैसे रील के नीचे हैं, खुशी के इंस्टाग्राम के नीचे? तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है यार कि किसके पास है सोशल मीडिया हैंडल्स। खुशी सच बोल रही है या विवेक ने तो कुछ बोला ही नहीं है। खुशी के लिए जो चीज़ें आ रही हैं, खुशी की जो एक फ़ौज, एक आर्मी बन गई है, क्या वो सच बोल रही है? सच बोल रही है तो फिर आर्मी क्यों सच बोल रही है? जो इनका आर्मी का नेता है यानी कि लीडर है यानी कि खुशी है, जो ये भुगत रही है, वो सामने क्यों नहीं आ रही है? उसको अब आई थिंक सामने आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं और अगर इसी तरह वो हाइड एंड सीक का गेम खेलती रही और फेक आईडीज़ के माध्यम से अपना मैसेज कन्वे करती रही तो धीरे धीरे पब्लिक का विश्वास उन पर से टूट और उठ जाएगा। क्योंकि आप कब तक किसी के कंधे पे बंदूक रख के चला सकते हैं? कभी तो आपको अपने लिए भी स्टैंड लेना पड़ेगा, कभी तो आपको अपने लिए भी प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब भी जैसे भी दोनों में से कोई भी आए,
वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्रूफ्स के साथ आए। वर्बल कहानियाँ हमने इन दिनों इतनी सुन ली है, इनकी इतनी सुन ली है कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए ऑडियंस को अब प्रूफ चाहिए, और वो भी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। और अगर ये सब चीज़ें झूठ हैं, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी और हाइप क्रिएट करने का इनका एक मोटिव है, एक मकसद है, तो वो भी क्लियर कर देंगे आके ये लोग। और उसी के साथ साथ बिग बॉस के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि बिग बॉस में ये लोग फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। आपने कई मीडिया चैनल्स में ये खबर सुनी होगी कि ये लोग OTT में जा रहे हैं, बट नहीं, इन्हें अप्रोच किया गया था, लेकिन ये लोग OTT में बिग बॉस में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास आई हैं और जो चीज़ें मेरे पास हैं, उससे मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि बिग बॉस में तो ये लोग नहीं जा रहे हैं। बाकी ये कहाँ जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, खुशी ने जो केस किया है वो किस बुनियाद पे किया है, क्या क्या खुशी ने एलिगेशंस लगाए हैं और क्या क्या सफरिंग्स उसकी हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब भी मेरे पास कोई अपडेट आएगी, कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन सिर्फ वही अपडेट शेयर करूँगी जो सोशल मीडिया पर होगी। पर्सनल चीज़ें मैं शेयर नहीं करूँगी, अगेन अनटिल एंड अनलेस जब तक खुशी कन्फ्रंट नहीं करती, विवेक कन्फ्रंट नहीं करते, या फिर इनकी फैमिली का कोई भी सदस्य आके इस बारे में बात नहीं करता, तब तक मैं कोई प्राइवेट चीज़ें अपने एंड पे यहाँ पे शो आप लोगों को नहीं करूँगी। बट येस, रिएक्शंस मैं आपके लिए लेते आती रहूँगी, ताकि आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी मिलती रहे कि जो बातें हो रही हैं उन बातों में चाहे 100% सच्चाई ना हो, बट 50% बातें सच हैं, 50% बातें सच हैं, और आप लोगों को ये अब तक मान जाना चाहिए। और अगर नहीं मान रहे तो फिर आप लोग भी सही वक्त का इंतज़ार करिए मेरी तरह, कि इन दोनों में से कोई आएगा और फिर अपने बारे में बताएगा, तब आप लोगों को आई थिंक यकीन हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।